ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, है ना। एक बस है यहां से, है ना, इससे 40 मीटर बिहाइंड का है, कहीं यहां पे कोई एक मैन है ना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर है। ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, ठीक है ना। बस स्टार्ट्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बस के पास एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, बस की 0 है, स्टार्ट कर रहा है यहां से, ठीक है। अच्छा, एंड ऑल्सो द सेम इंस्टेंट मैन स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये मैन जो है ना वो 9 मीटर पर सेकेंड से बस की तरफ चला, है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन कैच द बस, है ना। तो ये मैन जो है ना बस को कितने टाइम में पकड़ लेगा। तो जैसे यहां से बस चलना शुरू हो गया, मैन यहां से चला, तो कुछ देर के बाद जब होगा कि बस कहीं यहां पे आ गया, है ना, बस जो है ना बस यहां पे आ गई और मैन भी जो है ना वो यहां आ गया, है ना, मैन भी यहां आ गया है, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये टाइम कितना लगेगा। तो देखिए मैन के लिए तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा और बस के लिए डिस्टेंस ये वाला होगा, है ना। बस इतना ही डिस्टेंस कवर किया है, जबकि मैन जो है यहां से यहां तक चला है। तो ये बस के लिए जो डिस्टेंस हो गई x हो गई, तो मैन के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 प्लस x। ये समझ में आ रहा है ना। मैन यहां से 40 मीटर पीछे है तो 40 यहां आया और फिर x यहां गया, तो टोटल मैन के लिए डिस्टेंस हो गई 40 प्लस x, और बस के लिए डिस्टेंस कितनी है, x है। तो अगर हम लोग मैन के लिए इक्वेशन लिखें, अगर मैन के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो हम लोग मैन का क्या है, स्पीड कांस्टेंट है ना, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही लिखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैन का देखिए स्पीड कितना है, 9 है, डिस्टेंस कितना कवर किया, 40 प्लस एक्स, और टाइम लगेगा कुछ t। तो एक इक्वेशन ये बना यहां से, है ना। हम लोग को टाइम निकालना है तो हम लोग यहां से x को सेपरेट कर ले, तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, और यहां से x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 40, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, अब हम लोग लिखते हैं बस के लिए इक्वेशन, है ना। तो बस के लिए अब आप इक्वेशन लिखिए, तो बस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यहाँ से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हम लोग को चाहिए, एस डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ से एस इज इक्वल टू मतलब कि एक्स इज इक्वल टू यू टी करेंगे, है ना। एस इज इक्वल टू आप लिखेंगे यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो u तो अपना 0 है, तब तो 0 ही हो जाएगा, तो हाफ एक्सेलरेशन बोला है यहाँ पे, इसके लिए कितना है, 1 है, और t का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, देखिए तो टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से x की वैल्यू इतनी आ गई है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर अगर 1 आप बोलिए और इसको 2 बोलिए ना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर और यहाँ पुट कर लेते हैं ना। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 90 प्लस 40, है ना। ये 2 को उधर भेज लीजिए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18t और प्लस का 80। तो यहां से टी स्क्वायर माइनस का 18t माइनस का 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बन गया हम लोग का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करें, तो देखिए तो फैक्टर अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 8 है, हो जाएगा। यहां से देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का, यहाँ प्लस है, माइनस का 8t और प्लस का 8t इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग t कॉमन ले लें तो t माइनस 10, और यहां से माइनस का 8 कॉमन ले लें तो t माइनस 10। तो यहां से t की वैल्यू देखिए, t माइनस 8 और इंटू
t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t इज इक्वल टू 8 भी आ रहा है और t इज इक्वल टू 10 भी आ रहा है, तो 2 टाइम है, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड भी है और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों आंसर पॉसिबल है ना। तो 8 पे भी पकड़ेगा और 10 पे भी पकड़ेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जैसे ये मैन चला यहाँ से है ना, बस यहाँ से चला, यहाँ पे मैन और बस दोनों एक साथ पहुंचे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि मैन की जो स्पीड होगी ना वो बस की स्पीड से ज़्यादा होगी। एक तो यहाँ पर पहले पकड़ेगा तो टाइम कौन सा होगा, 8 सेकेंड। अब मैन की स्पीड जो है ना बस से ज़्यादा है, तो मैन चाहे तो फिर आगे निकल जाएगा, लेकिन बस जो है ना वो एक्सेलरेट करते जा रहा है, तो एक बार फिर मैन और बस एक सामने आमने सामने आएंगे। फिर यहाँ पे मैन और बस जो है ना वो आमने सामने आएंगे, फिर वो टाइम निकलेगा 10 सेकेंड, है ना। इसके बाद अगर मैन यहाँ बस को छोड़ देता है तो बस की स्पीड तो कंटिन्यूस इंक्रीज करेगी, क्योंकि पास एक्सेलरेशन है, तो ये बस आगे निकल जाएगा और मैन अपने कांस्टेंट स्पीड से ही जाता रहेगा, फिर दोबारा कभी वो आमने सामने नहीं आएंगे। तो ये चीज़ समझ में आया, जो पहले उसको टाइम मिला है यहाँ पे बस और मैन जो है सामने सामने आया है वो कब, 8 सेकेंड पे, और फिर 2 सेकेंड के बाद जो है ना फिर मैन और बस जो है ना वो सामने में आएंगे, ठीक है।